नमो नमः शिष्य अहम लालमोहन प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर महाराजा हता आरा नगर से आचार्य अस्मि। अद्य अहम भवतां समक्षे पठित पाठस्य विषये वार्तालापं करिष्यामि। सर्वे जानन्ति संस्कृत सर्वासु भाषासु जननी अस्ति। अस्माकं संस्कृते संस्कृति अस्ति। शिक्षणस्य चत्वार सोपान भवन्ति। श्रवणं, लेखनं, पठनं, वदनं व भाषणं च। श्रवणं शब्द से अर्थ सुनना, यानी सबसे पहले सुनिए कौन क्या कह रहा है, क्या उचित है क्या अनुचित है, पहले सुनिए उस विषय के बारे में। लेखनम, फिर उसके बाद जो जो अच्छी बातें हैं उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिख लीजिए और बीच बीच में यानी समय समय पर उसका अभ्यास कीजिए। पठनम, पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, मतलब स्वाध्याय कीजिए। वदनम, बोलने का प्रयास कीजिए। संभाषण के माध्यम से आप जो सीखे एक दूसरे को शेयर कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। कहने का भाव है कि आज जो है सब कोई जानता है कि रामायण जो है उसमें 7 कांड हैं और रामायण की नायक जो है भगवान श्री राम है। इनको उपाधि जो मिला है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी मानव का रूप धारण करते हुए भी भगवान जो है अपनी सीमा में रहकर मानव का क्या कर्तव्य है सीख देने के लिए धरती पर अवतार लिए हैं। वैसे आप जानते हैं 4 युग हुए हैं। युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, एक चौथा जो है अभी कलि युग। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए। त्रेता युग में भगवान श्री राम का और द्वापर में भगवान कृष्ण का। अभी तक कलयुग जो है प्रारंभ है। आज हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। महर्षि वाल्मीकि रामायणम व्यरचयत। अब यहाँ ध्यान देने की बात है ये महर्षि लिखा हुआ है। महर्षि का मतलब महर्षि, महान ऋषि। वाल्मीकि यहाँ नाम है जो रामायण की रचनाकार हुए। शब्दार्थ, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ।
रामायणम, इसका मतलब होता है रामायण। दिया रचयत, इस मतलब हो गया रचना की, पूरा अर्थ हो गया। महर्षि वाल्मीकि रामायणम दिया रचयत, अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना किए। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवत श्री रामस्य पूर्ण जीवन चरितम वर्तते। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अब है कि रामायणे मतलब हो गया रामायण में। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी ध्यान देंगे, कारक चिन्ह यहाँ पर आ गया में, तो अधिकरण में पर, इसका मतलब है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का हिंदी हो गया यहाँ पर अधिकरण कारक में पर। बालक का रूप चलाएंगे, बालके बालकियों बालकेशु। तो यहाँ दे दिया रामायणे, रामायणे रामायणयो रामायणेषु। कहते हैं कि श्री रामस्य, श्री रामस्य, श्री राम की। अब बालक का रूप अगर हम चलाते हैं, बालकस्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, देवस्य देवयो देवानाम, नरस्य नरयो नरानाम। उसी तरह स्त्रीलिंग समने लताया लतयो लतानाम। अगर नपुंसक शब्द का रूप चलाते हैं, फलस्य फलयो फलानाम, षष्ठी विभक्ति में यही हो गया श्री रामस्य, बालक की तरह बालकस्य। कहने का मतलब है कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूरा जीवन चरित्र है। पूरा उत्तर प्रदेश से अयोध्या नाम नगरी आसित। अब यहाँ पर आ गया कि पूरा, पूरा का मतलब हो गया बहुत पहले, अंग्रेजी शब्द है लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत पहले। जैसे व्याकरण के अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, पूरा लंकाया निरपर रावण आसित, इसका मतलब हो गया बहुत पहले लंका का राजा रावण था। तथैव मतलब उसी तरह वैसे ही पूरा मथुराया निरपा कंसा आसित, बहुत पहले मथुरा का राजा कंस था। यानी पूरा का मतलब बहुत पहले। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, पूरा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी में शॉर्टकट में हम लोग कहते हैं यूपी, यू से उत्तर, पी से प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश। बहुत पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम नगरी आसित। आसित मतलब था, थी, यानी बहुत पहले उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम की नगरी थी। तस्याम रघुकुलो उत्पन्ना दशरथ नाम निर्भय राज्यम अकरोत्। तस्याम उसी रघुकुल में उत्पन्न दशरथ नाम के राजा राज किए। तस्य तीसरा भार्या आसन कौशल्या सुमित्रा कैकेयी च। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक शब्द। अब यहाँ पर अगर एक संख्या है तो एक का, इसमें हो गया एक, इसमें हो गया एक, दो, दो, द्वे, द्वे, तीन, तृतीय, तीसरा, त्रीणि, चत्वार, चतुर्थ, चत्वारि। इसके बाद है
पंच। कहने का मतलब है कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या के लिए इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे एक बालक, एका बालका, एक लड़की, एका बालिका, एक फल, एकम फलम। इस तरह से हम चिंतन करते रहेंगे। भार्या के मतलब हो गया पत्नी। भार्या, इसका मतलब हो गया पत्नी। दारा, इसका मतलब भी हो गया पत्नी, और पत्नी भी है तो इसका मतलब भी हो गया पत्नी। यानी तस्य तीसरा भार्या आसन, उनकी 3 रानियां थी। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी च। नाम था कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तस्य राज्ञा 4 पुत्राय आसन। अब इसका अगर हम रूप चलाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आसीत, आस्ताम, आसन, ये हो गया प्रथम पुरुष। अगर इसको मध्यम पुरुष में चलाते हैं, आसी, आस्तम, आसत। उत्तम पुरुष में अगर चलाते हैं, आसम, आसव, आसम। कहने का मतलब है अगर एक वचन में प्रयोग होता है प्रथम पुरुष का, यानी किसी का नाम होता है, अंग्रेजी है थर्ड पर्सन। तुम का प्रयोग होता है तो मध्यम पुरुष होता है, अंग्रेजी सेकंड पर्सन। अगर उत्तम पुरुष का करता अगर मैंने, तब यहाँ पर हम आई का प्रयोग करते हैं। कहने का भाव है कि सर्वे भ्रातारा बाले विद्यायाम निपुणाय भवन। सभी भाई जो थे बचपन से ही विद्या में निपुण हुए। अभवन मतलब हुए। एकदा ऋषि विश्वामित्र यज्ञस्य रक्षायै राम लक्ष्मणौ स्वकीयम् आश्रमम् अनयात्। अब देखिए कराई की एकदा, एकदा का मतलब एक बार। एकदा मतलब एक बार। यज्ञस्य, इसका मतलब है यज्ञ की। कहते कि एक बार एकदा ऋषि विश्वामित्र यज्ञस्य रक्षायै, रक्षायै इसका मतलब होता है रक्षा के लिए। चतुर्थी एक वचन। स्त्रीलिंग अगर लता की चलाते हैं, लताए, लता के लिए। एकदा ऋषि विश्वामित्र यज्ञस्य रक्षायै राम लक्ष्मणौ स्वकीयम् आश्रमम् अनयत्। एक बार ऋषि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को साथ लेकर आश्रम ले गए। सतत्र तौ धनु विद्याम अशिक्षत। वहां उन्होंने उन दोनों को अर्थात राम और लक्ष्मण को धनुष विद्या की शिक्षा दी, प्रशिक्षण दी। और अब यहाँ अर्थ माने इसके बाद, आज इसके बाद तत्र रक्षाम हत्वा ऋषि यज्ञम आरक्षताम। इसके बाद उन दोनों ने वहां राक्षसों को मारकर ऋषि का यानी मुनियों का यज्ञ की रक्षा उन दोनों ने की। मिथिलायाम सीताया स्वयंवरायासित।
मिथिलायाम यानी मिथिला में, उसी तरह शब्द है सप्तमी का एक वचन स्त्रीलिंग में, लतायाम लता में, सीताया लताया सीता की लता की, अर्थात कहने का मतलब है कि मिथिला में सीता का स्वयंवर था। तत्र रामा जनक सभायाम शिव धनु अत्रोटयत, यानी वहां पर श्री राम जी जनक सभा में शिव का धनुष तोड़ दिए। जनक सुताया सीताया विवाह रामेण स अभवत, जनक सुता का विवाह सीता का विवाह यानी शादी राम जी के साथ हो गया। श्री राम दशरथ से आगे आया, राज्यम त्यक्त्वा वनम अगच्छत्, वनम अगच्छत्। श्री राम दशरथ जी की आज्ञा से यानी पिताजी की आज्ञा से राज छोड़कर बन गए। अब यह है कि त्यक्त्वा छोड़कर, परित्यज्य इसका मतलब हो गया छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर। श्री राम दशरथ से आगे आया, राजम त्यक्त्वा वनम अगच्छत्, श्री राम दशरथ की आज्ञा से राज छोड़कर बन गए। पत्नी सीता अनुजा लक्ष्मणा च 300 अगच्छताम, पत्नी सीता छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ भी गए। श्री रामस्य वियोगे दशरथ स्वर्गम अगच्छत्, श्री राम के वियोग में, श्री राम के वियोग से दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। तदा भरत श्री रामस्य पादुकाम सिंहासने संस्थाप्य अयोध्याया राज प्रबंधम अकरोत, तब भरत जी श्री राम के खड़ाओं को लेकर राज सिंहासन पर रहकर अयोध्या का राजकाज का काम संभाले। राम सीता लक्ष्मणेन सह चतुर्वर्षाणि बने अवसर, राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वन में रहे। तब राक्षस राज रावण सीता कपटेन अहरत, वहां पर राक्षसों का राजा रावण सीता जी को छल से हरण कर लिया, मतलब चुरा लिया। सीता अन्वेषणाय राम लक्ष्मण बने अभ्रमता, सीता की खोज में राम लक्ष्मण जी वन वन भटकते रहे। तो बाले राज्यम किष्किंधाम अगच्छताम, वे दोनों बच्चे राज को किष्किंधा भी गए। राजा सुग्रीवा तयो मित्रम अभवत्, राजा सुग्रीव उन दोनों का मित्र बने। वायुपुत्र हनुमान सागर पारम गत्वा लंकायाम सीताम अपश्यत्, पवन पुत्र हनुमान सागर पार करके जाकर लंका में सीता को देखकर आए। बानरा सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्, बंदर जो थे समुद्र पर पुल बनाने का काम किए। रामस्य वानर सेना राक्षस सेना से युद्धम अकरोत्, राम के वानर सेना के साथ राक्षस सेना के साथ युद्ध किए। रामेण राक्षस राजा रावण युद्धे हता, राम के द्वारा राक्षस रावण युद्ध में मारा गया। राम सीता लक्ष्मण च पुष्पक विमानेन अयोध्या प्रत्यागच्छन्, राम सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आ गए। तत्र राम न्यायेन प्रजा पालनम अकरोत्, वहां पर राम जी न्याय से प्रजा पालन किए। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः भुवन्,
उनके राज में सभी सुखी हुए। कहने का भाव है कि हम सभी श्री राम की तरह भातृवत्सल, भक्त, मैत्री निभाने में उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गृहकार्य पठित पाठस्य शब्दार्थम अर्थम प्रश्नोत्तरम च अभ्यासम पुनरावृत्ति कुर्वन्तु। नमो नमः। पुनः मिलामः। जो समस्या होगी संभाषण के माध्यम से बीच बीच में समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।